मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज हम लोग जेएसएससी सिजिल जेपीएससी इत्यादि इश्यूज पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी सिजिल की वैकेंसी की घोषणा होने वाली है मई के प्रथम सप्ताह में। सितंबर के प्रथम सप्ताह में उसके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और नवंबर में आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। जेपीएससी के लिए संशोधित कमेटी का गठन हो चुका है, उसकी एक बैठक भी हो चुकी है। तो जेपीएससी की जहाँ तक बात है तो नियमावली में विशेष तो वहाँ पर कुछ बाधा नहीं है। सिर्फ एक प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसी मुद्दा पर वास्तव में कमेटी को डिसीजंस लेने हैं और कोई विशेष मुद्दा नहीं है। और जो भी आपके न्यूज आते हैं लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड, तो ये सब आपका कहीं से ऑथेंटिक नहीं है। सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आरक्षण पीटी में दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको जेएसएससी सिजिल के जो कैलेंडर हैं उससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से कैलेंडर जारी हो चुका है। और इस बार चूँकि नियमावली दुरुस्त हो चुका है जेएसएससी सिजिल का, तो अब कैलेंडर फेल होने का सवाल ही नहीं है। जेएसएससी सिजिल का नवंबर में आपका रिजल्ट फाइनल आ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जेपीएससी में तो ऐसे कोई विशेष विवाद था ही नहीं, केवल एक पीटी में आरक्षण का मुद्दा है, वो सॉल्व हो जाता है। तो उसकी भी संभावना है कि जब भी उसकी वैकेंसी की घोषणा होगी तो वहाँ पर भी आपको 6-7 महीने समय मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे अभ्यर्थी जो जेपीएससी पर कंसंट्रेट होना चाहते हैं, लेकिन जेएसएससी सिजिल की वैकेंसी आ गई है, उसके रिजल्ट्स के डेट भी आ गए हैं, तो मन डाइवर्ट उधर भी हो रहा है ना। तो दोनों पक्ष, पहला चीज़ तो ये समझ लीजिए कि दोनों सेम स्टेट के एग्ज़ाम हैं, जेएसएससी सिजिल और जेपीएससी। खास करके जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को आप तैयार कर लेते हैं और मैथ रीजनिंग आपका ठीक है, कंप्यूटर कुछ हद तक, तो जेएसएससी सिजिल आपको विशेष कोई समस्या आने वाली नहीं है। और चूँकि जेपीएससी में 3 चरण होते हैं और यहाँ पर 1 चरण होते हैं सिजिल में, तो सिजिल आपका सितंबर माह में है, तो जेपीएससी की आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी साथ में कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। समस्या यहाँ पर ये हो जाती है कि किसको दिया जाए, किसको छोड़ा जाए, किससे तैयारी किया जाए। तो सिंपल सा बात है, अगर आपके पास कोई भी नौकरी नहीं है, दोनों के लिए योग्य हैं, तो दोनों की तैयारी कीजिए, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। क्योंकि दोनों सेम स्टेट के एग्ज़ाम हैं और दोनों बहुत लंबे लंबे समय के बाद वैकेंसी आते हैं, दोनों के वैकेंसी काफ़ी लंबे लंबे समय के बाद आते हैं। इसीलिए किसी भी एक को हल्के में मत लीजिए। ये अलग बात है कि थोड़ी बहुत स्ट्रेटजिक आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम लोग देख सकते हैं। आगे चर्चा करने से पहले दोनों के बीच डिफरेंस को समझिए, जेएसएससी सिजिल और जेपीएससी। इसके अलावा भी जेएसएससी के अलावा भी बहुत सारे वैकेंसी आए हैं जो स्पेशलिस्ट पोस्ट से रिलेटेड मैक्सिमम हैं। कुछ समान पोस्ट भी आने वाले हैं, इंटर लेवल के अवसर हैं आपके पास। जेएसएससी सिजिल और जेपीएससी की तुलना अगर हम लोग करते हैं तो पेमेंट से देखिए इसका तो कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम ये 4600 ग्रेड पे तक जाएगा। सचिवालय सहायक के सीट्स में भी वृद्धि हुए हैं, 800 से ऊपर हो गए हैं, यानी कि लगभग 1500 पोस्ट आपका आने जा रहा है सिजिल में। और यहाँ पर जो है वेतन जो है आपका अधिक है। उसी तरीके से अगर स्टेटस की भी बात की जाए तो इसका अधिक है ना, क्योंकि सहायक ही पोस्ट है या उप प्रशाखा पदाधिकारी भी अब कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है फेज ओनली 1 फेज है, क्लियर। यहाँ 3 फेज है। अगर यहाँ आप 863 के आसपास कुछ पोस्ट कहा जा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि 400 पोस्ट कहा जा रहा है, लेकिन ये सिंगल फेज है। इसके फर्स्ट फेज में अगर इसका 10 गुना आप करते हैं, 15 गुना, तो 6000। तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए जो सीट्स की संख्या है वो 6000 वहाँ पर है।
तो यहाँ पर जो है आपका 6000 के लिए आप एक फेज का एग्ज़ाम देंगे, यहाँ ओनली 863 के लिए एग्ज़ाम देंगे। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट नियुक्ति हो जाएगी, यहाँ मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे आप। टफनेस, निश्चित रूप से इसका टफनेस कम है, इसका टफनेस अधिक है। कंपटीशन, इसका हाई कंपटीशन है, इसका लो कंपटीशन है ना। ये बात किन्हीं को अटपटी लग सकती है, लेकिन वास्तव में सिविल सेवा में जो कंपटीशन होता है वो सबसे कम होता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिलेबस आसान है सीजीएल में, इससे भी नीचे के एग्जाम से जाइएगा मैट्रिक लेवल में, एमटीएस में, ग्रुप डी रेलवे में, तो उनके सिलेबस और आसान होते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन और टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग साहस कर पाते हैं कि इस फॉर्म को भरना है। सिविल सेवा में बहुत सारे लोग फॉर्म भी भरना नहीं चाहते, फॉर्म भी भर देते हैं तो अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, तैयारी ही उनकी नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम जो आपका सिविल सेवा का होता है वो सबसे इजी होता है अगर आपकी बेहतर तैयारी है। अगर बेहतर तैयारी नहीं है तब तो टफ है, इसमें दो मत नहीं है, क्लियर। लेकिन बेहतर तैयारी की स्थिति में दोनों के बीच तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर कंपटीशन जनरली हाई है। कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर हाई होते हैं एसएससी एग्ज़ाम में, और जेपीएससी एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स की संख्या कम रहेंगे। छोड़ने वालों की संख्या, फॉर्म भरकर छोड़ने वालों की संख्या पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत कम लोग छोड़ेंगे, यहाँ पर अधिकांश लोग प्रीलिम्स में ही छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि मेंस पीटी क्लियर करने के बाद मेंस में भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाती है। पेपर्स ओनली 3, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। रेनेसा इसमें जहाँ तक बात है तो पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी आपकी हो रही है। नया बैच शुरू हुआ है, 9661163344 पर मुझे मैसेज कर इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। 4 महीनों में यहाँ पर फिनिश करा दी जाएगी पेपर 3 को। लैंग्वेज पेपर यहाँ नहीं होता है। अगर जेपीएससी की बात की जाए, 2 पेपर पीटी में, मेंस में 6 पेपर और इंटरव्यू को भी 1 पेपर मान लेते हैं, तो टोटल जो है 9 पेपर्स आपके हो गए। 3 चरण में 9 पेपर्स। रेनेसा इसकी जहाँ तक बात है सारे पेपर्स होते हैं, ओनली लैंग्वेज पेपर की अभी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मेंस की 4 जीएस पेपर, पीटी के दोनों जीएस पेपर्स और इंटरव्यू के 2 महीना के कोर्स है ना, वो मेंस के बाद शुरू होते हैं, वो अभी नहीं चलते हैं, ये दोनों अभी चल रहे हैं, है ना। इसमें 6 पेपर में आपका 4 जीएस पेपर होता है, पहला पेपर खुद करना है, लैंग्वेज भी आपको खुद करना है, यहाँ पर 4 जीएस पेपर होता है। तो पेपर्स के हिसाब से भी आप देख रहे हैं कि जेपीएससी जो है काफ़ी टफ। सेल्फ स्टडी क्या संभव है? ठीक है, सेल्फ स्टडी की जहाँ तक बात है, आप में डेडिकेशन है तो कुछ भी संभव है, लेकिन इन दोनों के बीच तुलना की जा रही है उस आधार पर जो आपका सीजीएल का सेल्फ स्टडी संभव, कुछ हद तक संभव है, हालांकि गाइडेंस में आ जाइएगा तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन जेपीएससी का कोई भी सिविल सेवा का सेल्फ स्टडी बहुत ही कठिन होता है, संभव नहीं है लेकिन कठिन ज़रूर होता है, टाइम टेकिंग होता है, और अगर गलत दिशा में चले गए तो जो भी आपने समय दिया वह बेकार चला जाता है। गाइडेंस से ये काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। और रेनेसा इसमें आपको बेहतर गाइडेंस मिल जाएंगे। जब भी इच्छा हो आप जुड़ सकते हैं 9661163344 पर मैसेज करके। तो ये आपके तुलना थे, क्लियर, दोनों के बीच में। और जहाँ तक स्टेटस की बात है तो सिविल सेवा के स्टेटस के सामने सीजीएल का कोई भी पोस्ट नहीं टिकता। हालांकि एक सचिवालय सहायक का पोस्ट है जिसकी पोस्टिंग रांची में है, जिसके कारण अधिक चार्म है, लेकिन इसके सारे पोस्ट में बहुत ज़्यादा चार्म है। और हर पोस्ट जो भी जेपीएससी के माध्यम से होते हैं, इसमें कोई भी सुपरवाइजर रैंक के पोस्ट नहीं होते हैं जैसे कि बीपीएससी में डाल दिए गए हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुद्दा उठता है कि किसका तैयारी किया जाए, दोनों का किया जाए, किसी एक का किया जाए। तुलना से आप समझ ही चुके हैं कुछ हद तक। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी समस्या है वैकेंसी बहुत लंबे लंबे समय में आते हैं। अगर आपकी किसी एक पेपर की तैयारी है,
यानी कि जेपीएससी की अगर तैयारी है तो आप सीजीएल पर कंसंट्रेट हो जाइए। सीजीएल की अगर तैयारी है आपकी ठीक ठाक तो जेपीएससी को साथ लेकर के चलिए, सीजीएल को तो अभी छोड़ नहीं सकते हैं चूँकि एग्ज़ाम है। दोनों अगर देना है तो, लेकिन नौकरी में नहीं है तब यह केस है। अगर नौकरी में आप हैं, बेहतर होगा किसी एक को लेकर के चलिए। और सीजीएल से अधिक आपका अगर पेमेंट है तो निश्चित रूप से आपके लिए जेपीएससी एक ऑप्शन बचता है। और अगर आपकी उम्र सीमा जेपीएससी में नहीं है और सीजीएल में इस बार मिल जाएगा तो जेपीएससी को सीजीएल को दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए समस्या नहीं है। लेकिन जो नौकरी में नहीं है और उनकी इच्छा है कि हमको दोनों देना है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए समस्या है। अब बहुत ही दुविधा की स्थिति है कि सितंबर में एग्ज़ाम है, जेपीएससी कैसे पढ़ें, है ना। तो निश्चित रूप से आप नौकरी में नहीं, जब नौकरी वाले आपका जेपीएससी या सीजीएल की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं 8 घंटा ड्यूटी दे करके, तो आप दोनों का तैयारी क्यों नहीं कर सकते हैं। इस अवसर को मत छोड़िए। कारण सिंपल सा है कि पेपर 1 जो आपका है ना, पेपर 1 जो है और पेपर 2 जेपीएससी प्रीलिम्स का, अगर वह आपका कंप्लीट है तो निश्चित रूप से सीजीएल का मैथ रीजनिंग छोड़ करके सारा चीज़ कंप्लीट आपका है ना। तो जेपीएससी की तैयारी आपको किसी तरीके से डिस्टर्ब, प्रीलिम्स का तैयारी किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब रह गया मेंस की बात है जेपीएससी का, क्योंकि वहाँ प्रीलिम्स केवल पास करने से तो काम चलने वाला है नहीं, है ना। और सितंबर के बाद तैयारी शुरू कीजिएगा जेपीएससी का, तो भी आप कठिनाई में फंस जाएंगे। हो सकता है कि जेपीएससी का भी सीजीएल की तरह अचानक कुछ ऐसा न्यूज आ जाए और सितंबर अक्टूबर में प्रीलिम्स हो जाए, है ना। तो आप तो फिर धर्म संकट में बुरी तरह से फंस जाइएगा। इसलिए जेपीएससी की तैयारी को छोड़ना नहीं है, खास करके प्रीलिम्स की तैयारी को पहला। मेंस में फिर क्या किया जाए, है ना, सीजीएल के साथ सिंपल है। मटेरियल नोट्स भी आपको तैयार करना पड़ता है। रेनेसा से जुड़े हुए हैं तो नोट्स को आपको तैयार कर सकते हैं और सिनॉप्सिस लिख सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ में सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल नोट्स अगर आपका तैयार हो जाता है अच्छी तरीके से, प्रीलिम्स के पहले 2-3 पेपर का भी, जेपीएससी मेंस का, सीजीएल का तैयारी करते हुए, तो आप काफ़ी सुरक्षित स्थिति में रहेंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं और जेपीएससी के भी कुछ न्यूज आ जाते हैं, प्रीलिम्स की संभावना बन जाती है, उसके डेट्स आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही कठिन स्थिति 11वीं जेपीएससी में हो जाएगी, है ना। इसलिए इसका ध्यान देना है कि जेपीएससी की तैयारी, अगर आपकी इच्छा है कि जेपीएससी भविष्य में देना है तो वह भी इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। सीजीएल साथ में कीजिए, आपके पास अगर समय है तो आराम से मैनेज हो सकता है। और जो एक बहुत बड़ी बात है कि जेपीएससी आपकी बहुत इच्छा है कि हमको देना है, क्लियर, और सीजीएल भी आपका इच्छा है कि बहुत ज़्यादा इच्छा है कि देना है। अब जेपीएससी को छोड़ के आप सीजीएल में लगे हुए हैं, क्लियर। आपको बार बार आपको टेंशन हो रहा है कि जेपीएससी का तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ, काश वो भी चलता, 2-3 घंटा उसमें जा रहा है ये सोचने में, और सीजीएल को डिस्टर्ब करेगा फिर तैयारी। अगर जेपीएससी को भी साथ में कुछ कुछ निकालते रहेंगे तो ये डिस्टर्बेंस समाप्त हो जाएगा, सीजीएल का तैयारी और बेहतर तरीके से होगा। मेंस में जैसे आपका है झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल है ना, उसका तैयारी अगर आप करते हैं, झारखंड का इतिहास और झारखंड का भूगोल मेंस का, सीजीएल को कहीं से डिस्टर्ब नहीं करेगा। झारखंड का इकोनॉमी आप तैयार करते हैं तो सीजीएल को कहीं से डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। इसी तरीके से कुछ ऐसे, या फिजिक्स सेक्शन आपका ग्रुप ए जो है, फिजिक्स, लाइफ साइंस ग्रुप सी, इस सब सेक्शन को आप पढ़ते हैं तो सीजीएल का साइंस मजबूत होगा, तो कहीं से डिस्टर्ब नहीं करेगा। स्ट्रेटजी से हर कुछ संभव है। समय मिलेगा तो सीजीएल के स्ट्रेटजी पर भी मैं बात बहुत जल्द करूंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है ना, जिससे कि आप बहुत बेहतर वे में आगे बढ़ सकें और अपने सीजीएल एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। यहाँ पर जैसे आपका मैथ और रीजनिंग अगर ठीक है तो सीजीएल को महत्व दीजिए। मैथ रीजनिंग पूरा गड़बड़ है ना,
तो जेपीएससी को महत्व दीजिए। अभी समय पार हो चुका है मैथ रीजनिंग सुधारने का, 3 महीना में क्या क्या कीजिएगा, है ना। लेकिन अगर आपका ठीक है तो सीजीएल पर ध्यान दीजिए, और क्योंकि फिर आपका प्रीलिम्स, जेपीएससी प्रीलिम्स और सीजीएल में तो फिर कोई आपका अंतर ही नहीं रह जाता है। मैथ रीजनिंग आपका ठीक है तो मैटर नहीं है। नौकरी है, नौकरी में है, वेतन अधिक है सीजीएल से, तो सीजीएल देने की ज़रूरत नहीं है, जेपीएससी पर ध्यान दीजिए। इस सारी चीज़ों पर चर्चा कर लिया गया है। नोट सिनोप्सिस जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी चीज़ों पर हमने चर्चा कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आया है, नियमावली ठीक ठाक हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम्स काफ़ी तीव्रता से यहाँ पर होंगे, और नेक्स्ट ईयर लोकसभा के चुनाव भी हैं, विधानसभा के भी चुनाव हैं, है ना। तो जेपीएससी की भी प्रक्रिया आसान्वित रहिए, बहुत जल्द ही शुरू करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की भी मजबूरी है। चुनाव से पहले उसको एनी हाउ गवर्नमेंट ज़रूर प्रयास करेगी कि जेपीएससी के भी फाइनल जो अपॉइंटमेंट्स हैं दे दिए जाएं। इसका भी आपने देखा, जेएसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स का सारे का जो फाइनल रिजल्ट्स के डेट हैं नवंबर दिसंबर में हैं, है ना। इट मीन्स वैकेंसी जितना भी लेट हो रहा है जेपीएससी का, समय उतना ही कम मिलेगा। आपको अलर्ट रहना है, फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना है जेपीएससी में, तो है ना। अन्यथा जो अलर्ट हैं वो आपके सीट्स ले सकते हैं, सावधान रहें। इसलिए जेपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम है, इसको मजाक में नहीं लेना है। यहाँ जब तक बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम हॉल में नहीं इन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही कठिन स्थिति हो जाएगी। एग्ज़ाम हॉल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। जो एग्ज़ाम हॉल में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जितना समय दिया जाता है, सारा का पालन करते हुए रेगुलर आपको आंसर लिखना है। आपके सिनॉप्सिस रेडी होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। इस सब आपका जो है वैकेंसी आने के बाद या प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद इन प्रक्रियाओं को पालन आप नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। उसके लिए अभी समय है। अभी समय जो आपको दिख रहा है उसका भरपूर यूज कीजिए। साथ में सीजीएल का भी तैयारी कीजिए। आउट ऑफ स्टेट्स का कोई भी एग्ज़ाम्स पर अभी ध्यान मत दीजिए, उससे डिस्टर्ब आप हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, और झारखंड के एग्ज़ाम्स में कंपटीशन कम होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट वाले थोड़े से कम भरते हैं। दूसरा, यहाँ के जो प्रावधान हैं, झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स, मेंस हो, सीजीएल हो, हर जगह और झारखंड के समान ज्ञान को अच्छा खासा वेटेज दिया गया है, जिसका लाभ यहाँ के अभ्यर्थी को मिलने वाला है। उसका लाभ उठाइए। और जहाँ तक पड़ोसी राज्यों की बात है, हर जगह निरंतर वैकेंसी आते रहे हैं। उन लोग अपने राज्य की तैयारी करेंगे कि झारखंड की तैयारी करेंगे, जहाँ पर 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आता है ना। इसलिए ये सब टेंशन मत लीजिए कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। लीजिए, टेंशन लीजिए, थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा तो और बेहतर पढ़िएगा। निश्चिंत होकर के भी नहीं बैठना है। इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखिए। और जो भी रेनेसा आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, 9661163344 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डिटेल दे दूंगा। आपकी इच्छा हो तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।